अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। अपनी स्थितियों को संपादित कर लीजिए। मैं भी तनिक स्थितियां सामान्य कर लेता हूं। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करें। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम इस शुभ अवसर को अपने जीवन में लाभ लेने के यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसी अभीष्ट बुद्धि करते हुए आइए आज की कक्षा को आरंभ करें। मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहज हो जाइए। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या पर विचार कर रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, एक नई दृष्टि से, एक नए उत्साह, नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ सकें। इस दिशा में हमारा प्रयास हमें आगे बढ़ा सके, हम उन्नति तक पहुंच सके। इसी भाव के साथ आपके जानकारी के लिए एक बात साझा कर लेता हूं। आज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये कहूंगा। आज स्वाध्याय की दृष्टि से मात्र स्वाध्याय करने का प्रयत्न करते हैं। आंतरिकता जब व्यवस्थित ना हो तब विषय के प्रति कितना जुड़ पाते हैं कितना नहीं, वह हम सब स्वयं जानते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आज ध्यान आदि ऐसा कोई मैं अपनी ओर से कोई नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कल से भीतर में कई सारे अलग संस्कार विद्यमान हैं, जिन संस्कारों का सामना करने के बाद इस ओर नहीं जाना है अभी मुझे, क्योंकि जो मेरे आचरण में अभी नहीं है, जो स्वयं मेरे जीवन में बाधा के रूप में उपस्थित है, अन्यों को उपदेश, ये आत्मश्लाघा ही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। चलिए तो आज के विषय को प्रारंभ करते हैं।
कल हमने इंद्रिय स्पर्श मंत्रों को देखा था और उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा विषय और जानने का प्रयत्न किया था प्रयोजन आदि के रूप में। हाँ, किन्हीं ने हैंड रेज कर लिया। जी दीपक जी। जी आचार्य जी, कल के उसमें से एक प्रश्न पूछना था दोबारा से। पूछिए। जी। ओम वाक वाक जो आपने बताया था, मुझे अच्छे से समझ नहीं आया कि वो क्या था, क्योंकि फिर कल दोबारा से मौका लगा नहीं बात करने का। कोई बात नहीं। तो बहुत जल्दी ही गौरव जी ये कक्षाएं आप थोड़ा सा एक बार समय से निकाल करके ये कक्षाएं एक बार अपलोड कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कई लोग संदेश आदि भेज रहे हैं कि वो कक्षाएं मिल जाएं तो हमें अनुकूलता हो, और अभी जैसे दीपक जी भी कह रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको ये कक्षाएं सभी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, पूरा विषय वहां पर आ जाएगा। ठीक है दीपक जी। जी आचार्य जी। चलिए, तो आगे के विषय को हम देखते हैं थोड़ा सा। आज हम मार्जन मंत्रों पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। उतना ही विचार करेंगे जितना ऋषि ने हमें निर्देश किया है। उसके साथ साथ आगे के विषय को हम प्रारंभ करें उससे पहले एक बात और कह देते हैं। जैसे कल हमने ध्यान में प्रवेश करने के लिए संध्या को आलंबन के रूप में लिया, मंत्रोच्चारण को। आप लोगों के मन में शंका अवश्य आई थी, लेकिन आपने किसी ने भी पूछा नहीं, पूछना चाहिए। संध्या में 3 बार आचमन किया हमने, 3 आचमन 3 बार किए, किसी ने भी नहीं पूछा। और मैं जानता हूं कि कई लोगों को ये थोड़ा अटपटा भी लग रहा था और कई लोगों ने तो आचमन किया भी नहीं था। 3 बार 3 आचमन कई लोगों ने नहीं किए, मैं ये भी जानता हूं। फिर भी सबसे पहले गायत्री मंत्र से भी पहले जो आचमन किए जाते हैं 3 अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा इत्यादि से, ये क्यों किए जा रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा बस स्पष्ट करते हुए फिर आगे के विषय को चलते हैं, आगे के विषय पर आते हैं। गायत्री मंत्र जिसको कि शिखा बंधन मंत्र के नाम से भी इस ब्रह्म यज्ञ में इन्होंने संकलित किया है महर्षि जी ने, उससे पहले 3 प्राणायाम कर चुका होता है ब्रह्म यज्ञ, अर्थात साधक, संध्या करने वाला भक्त 3 प्राणायाम कर चुका होता है, बाह्य आभ्यंतर इत्यादि, कम से कम 3, यानी प्राणायाम कर चुका होता है, भूमि तैयार कर चुका होता है, जैसे हमने कल देखा था एक सज्जा होती है ध्यान से पूर्व, और उसके बाद प्राणायाम कम से कम 3 प्राणायाम कर चुका होता है, तब ये 3 आचमन करता है अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, या ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो देखिए आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा यहां पर दिखा भी देते हैं। ये हमने देखा ही था, तत्पश्चात शौच दंत धावन इत्यादि वो सब हमने देखा ही था। तो पहले, अच्छा मैंने थोड़ी सी त्रुटि होगी मुझसे, पहले आचमन है, प्राणायाम से पहले आचमन है, बाद में प्राणायाम है, क्षमा चाहूंगा, इसको ठीक कर लेते हैं। पहले 3 आचमन है प्राणायाम से पहले, ये हमने कल देखा था, अब प्रथम कक्षा में देखा था। और देखिए यहाँ पर पवित्र आसन पर जिधर की ओर का वायु हो उधर को मुख करके नाभि के नीचे से मूल इंद्रिय को ऊपर संकोच करके हृदय के वायु को बल से बाहर निकाल के यथाशक्ति रोकें, पश्चात इत्यादि इत्यादि। यह एक प्राणायाम हुआ। इसी प्रकार कम से कम 3 प्राणायाम करें। नासिका को हाथ से ना पकड़ें, इस समय परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना हृदय में करके। यहां पर संस्कार विधि में भी स्तुति प्रार्थना उपासना कहा है, और बिल्कुल ऐसे ही यहां पर देखिए, पुनर्न्यूनान् न्यूनान् स्त्रीन् प्राणायामान कुर्यात् ततो, ये देखिए, गायत्री मंत्रेण शिखाम बद्ध्वा रक्षांच कुर्यात्, ये हमने देखा।
तो इस बात को समावेशित कर लीजिए। जिन लोगों को अटपटा लग रहा था या जिन लोगों को लग रहा था अच्छा ये कोई नई विधि बता रहे हैं, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं केवल वही जीने का प्रयत्न कर रहा हूं जो संकेत हमें महर्षि जी ने किया। बस यही एक स्पष्टीकरण आपके साथ साझा करना। चलिए आगे के विषय को देखते हैं। मार्जन, तो मार्जन के लिए एक क्रिया बताई थी। स्पर्श में 2 अंगुलियों को जल में भिगो करके अंगुलियों को स्पर्श किया जाता है उन अंगों पर। मार्जन में इन्हीं 2 अंगुलियों से छींटे दिए जाते हैं, छींटे देते हैं। मार्जन में और स्पर्श में यह अंतर है। ओम भूः पुनातु शिरसि, शिरसि, पहले तालव्य फिर दंते। भूः, भूः उकार के साथ विसर्ग आएगा। उच्चारण में बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ओम पद का कम से कम प्लुत में उच्चारण होना चाहिए। ओम भूः पुनातु शिरसि। हम वैसा ही भाष्य देखेंगे जैसा कि महर्षि जी ने किया है। ओम भूः पुनातु शिरसि, इसका अर्थ होता है सामान्य रूप से प्राण स्वरूप परमात्मा सिर में पुनातु पवित्रता प्रदान करे, ऐसा। ऐसे ही भुवः दुख विनाशक परमात्मा नेत्रों में पवित्रता प्रदान करे। स्वः सुख स्वरूप या स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा कंठ में पवित्रता प्रदान करे। महः पुनातु हृदय, महान परमात्मा वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, महांतम, वह महान परमात्मा पुनातु हृदय, हृदय में पवित्रता प्रदान करे। जनः पुनातु नाभ्याम, समस्त जगत के उत्पत्ति करता परमात्मा नाभि में पवित्रता प्रदान करे। तपः पुनातु पादयो, रुद्र स्वरूप परमात्मा समस्त दुष्टों को दंड देकर के रुलाने वाले, ऐसे तपः स्वरूप परमात्मा पादयो दोनों पैरों में पवित्रता प्रदान करे। सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, सत्य स्वरूप परमात्मा पुनः एक बार फिर सिर में पवित्रता प्रदान करें। ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, कई लोग इसको बड़ी शीघ्रता से बोलते हैं। जिस गति से, जिस रीति से आपने आरंभ किया है ना मंत्रों का उच्चारण, उसी गति और उसी रीति से होना चाहिए। जहां पर भी संधियां आती हैं उसको बड़ी शीघ्रता से बोलते हैं अधिकांश लोग। नहीं, एक श्रुति में पाठ है तो एक ही श्रुति में होना चाहिए। अगर आपकी गति मध्यम है तो मध्यम गति में ही होना चाहिए, आरंभ से लेकर के अंत पर्यंत। तो कई लोग क्या करते हैं, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, आवश्यकता नहीं है, सर्वत्र, बिल्कुल वैसे ही। ये भाष्य देख लेते हैं सबसे पहले महर्षि जी का ही। ओम इति अस्य भूर्भुवः स्वः इति स्वः इति एतासां चार्था गायत्री मंत्रार्थे द्रष्टव्याः। महः अर्थात सर्वेभ्यो महान, सर्वैः पूज्यश्च, सर्वेषां जनकत्वात् जनः, सर्वेषां जनकत्वात् जनः, परमेश्वरः, सभी के जनक, जनकत्वात् जनः, सभी जनों के जनक होने से, सर्वेषां, सर्वेषां जनः जनकत्वात् परमेश्वरः, ऐसा। दुष्टानां संताप कारकत्वात्, स्वयं ज्ञान स्वरूपत्वात् यस्य ज्ञानमयं तपः, दुष्टानां संताप कारकत्वात् स्वयं ज्ञान स्वरूपत्वात् यस्य ज्ञानमयं तपः। मुंडकोपनिषद का है। इति वचनस्य प्रामाण्यात् तपः ईश्वरः, यत् अविनाशी यस्य कदाचित् विनाशो न भवेत् तत् सत्यं
ब्रह्म व्यापकम इति बोध्यम इति ईश्वर नाम अभिमार्जनम कुर्यात्। ये इन्होंने लिखा है, इसका अर्थ भी देख लेते हैं, फिर वापस से चर्चा करेंगे इस पर कि हमने इससे आचरण क्या करना है, इसके पीछे की गंभीरता मुझे कितनी स्पष्ट हुई वो मैं आपके साथ साझा करने का प्रयत्न करता हूं। वाक वाक इंद्रिय स्पर्श मंत्र यहां से देखा था, इस प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक इंद्रियों का स्पर्श करें। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर की प्रार्थना से सब इंद्रिय बलवान रहें। क्या प्रार्थना मात्र से बलवान हो जाएंगी? तो प्रार्थना को समझ लीजिए, प्रार्थना भीख नहीं है, प्रार्थना मांग नहीं है, प्रार्थना प्रतिज्ञा है, प्रार्थना संकल्प है। इस बात को स्पष्टता से समझ लीजिए बस। जो प्रार्थना है वो प्रतिज्ञा है, अर्थात आपकी कृपा से, आपके सहाय से, आपको ऐसा ऐसा जान रहा हूं, ऐसा ऐसा समझ रहा हूं, आपकी कृपा से ये प्रतिज्ञा करता हूं, और इस प्रतिज्ञा की आपूर्ति ये भी आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि ये दिशा बोध भी आप ही के द्वारा दिया गया है। मुझे स्वयं प्राप्त नहीं हो रहा है, आपकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। आप ही व्यवस्थाएं, अनुकूलताएं प्रदान कर रहे हो। तो प्रार्थना प्रतिज्ञा है। भीख, भिक्षा, मांग, इसको मानने की भूल करना बंद कर लीजिए। प्रार्थना के विषय में ये अच्छा एक पंक्ति प्रायः सब लोग उद्धृत करते हैं, प्रार्थना करने से निराभिमानिता आती है, ऐसा है। और एक और पंक्ति उद्धृत करते हैं बहुत गंभीरता से, बोले ऋषि ने ऐसा लिखा है क्या लिखा है जी? अपने पूर्ण परिश्रम के उपरांत प्रार्थना करना, पूर्ण परिश्रम के उपरांत प्रार्थना, अर्थात सामर्थ्य वाले से तनिक सहाय चाहना। तो यहां पर भी तो सामर्थ्य वाले से चाह ही है ना। जो आपकी प्रार्थना है, प्रार्थना का सुनने वाला जो है, आपकी प्रार्थना रूपी जो चाह है वो देख लेता है, और वो तो सर्वद्रष्टा है, वो तो निश्चित ही देख लेता है कि आप प्रार्थना के अधिकारी हैं अथवा नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से मैं प्रार्थना को प्रतिज्ञा अर्थ में समझता हूं। आशा करता हूं ये बात आप लोगों को स्पष्ट होगी। तो प्रार्थना करने मात्र से इंद्रियां बलवान नहीं होती। अच्छा, इंद्रियों के बलवान होने के पीछे भी अभिप्राय है, वो आप सब लोग जानते हैं। इंद्रियों के माध्यम से चेतना का सामर्थ्य बहे, इंद्रियों के माध्यम से जिस देह में चेतना को जो सामर्थ्य प्राप्त है वो बहे, इसमें सब बहते हैं, सब बहते हैं। ये परतंत्रता है, ये आत्मतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से चेतना इन विषयों में बहता है, ये स्वतंत्र नहीं है। इंद्रियों के बहाव को सामर्थ्य से देखता है दृष्टा बन करके, द्रष्टुम अभिसंयंती, दृष्टा बन करके जो देखता है, तटस्थ होकर के, रोकता नहीं है, जबरदस्ती नहीं करता है, दृष्टा हो जाता है। ये मुख्य बात यहां पर ले लीजिए। इंद्रियों के सामर्थ्य को, इंद्रियों का सामर्थ्य क्षीण नहीं होता, ध्यान रखिए। इंद्रियां बूढ़ी नहीं होती हैं, सामर्थ्य समाप्त हो जाता है जिस देह में विद्यमान है। इसलिए महर्षि भर्तृहरि जी बहुत गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करते हैं, बहुत सुंदर बात को। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो इंद्रियां ना बलवान है ना अबलवान है, इंद्रियां बस इंद्रियां हैं।
जिस देह में विद्यमान है उस इंद्रियों के माध्यम से सामर्थ्य यदि इंद्रियों को माध्यम बना करके विषय के साथ संबद्ध होकर के जो सामर्थ्य खर्च कर रहा है, इंद्रियों के विषय से संबद्ध होकर के उस बहाव में, वो बलहीन है, वो परतंत्र है। और जो उसमें दृष्टा भाव में अवस्थित हो जाता ना, उसी को कह दिया जाता है इंद्रिय जीत, उसी को कह दिया जाता है संयमी, उसी को विजेता शब्द से भी कहा जाता है। नेता शब्द का भी यही अभिप्राय है, जिसने अपनी इंद्रियों को नेतृत्व देना सीख लिया। मन जिसके नियंत्रण में है, जिसके वश में है, स्वयं मन के वश में है जो, ऐसा नेता नहीं होता। जो स्वयं इंद्रियों के वश में है, ऐसा नेता नहीं होता। ये अब ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक मार्जन के मंत्र लिखे जाते हैं। ओम भूः पुनातु शिरसि। इसको भी हम देखेंगे। ओंकार, भूः भुवः और स्वः, इनके अर्थ गायत्री मंत्र के अर्थ में देख लेना। ठीक है जी, हम वहां देख लेंगे। महः, सबसे बड़ा और सबका पूज्य होने से परमेश्वर को महा कहते हैं। जनः, सब जगत के उत्पादक होने से परमेश्वर का नाम जनः है। तपः, दुष्टों को संतापकारी और ज्ञान स्वरूप होने से ईश्वर को तपः कहते हैं, क्योंकि यस्येत्यादि उपनिषद का वाक्य इसमें प्रमाण है। सत्यम, अविनाशी होने से परमेश्वर का नाम सत्य है, और व्यापक होने से ब्रह्म नाम परमेश्वर का है। अर्थात पूर्व मंत्रोक्त सब नाम परमेश्वर ही के हैं। इस प्रकार ईश्वर के नामों के अर्थों का स्मरण करते हुए मार्जन करें, ये बात है। ठीक है, इतनी बात हम पढ़ लेते हैं। स्वाध्याय व्यक्तिगत रूप से जो करते हैं, और चिंतन के रूप में थोड़ा थोड़ा चिंतन भी हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। लेकिन चलिए थोड़ा सा गंभीरता से देखने का प्रयास करते हैं। आचरण क्या है? इस मार्जन नामक प्रकरण में, जो ब्रह्म यज्ञ का मार्जन प्रकरण है, जिसको मार्जन मंत्रा ऐसा कहा है, तो इसको हम मार्जन प्रकरण मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ऊपर वाले को स्पर्श, इंद्रिय स्पर्श प्रकरण मान लेते हैं समझने की दृष्टि से। बस आचरण क्या करना है? उपासना में जप हो गया, चिंतन हो गया, अर्थ की भावना हो गई। आचरण क्या है? मुझे होना क्या है? होने के लिए प्रयत्न करना और हो जाना, दोनों में अंतर है। तो होने के लिए प्रयत्न, ये भी तो तभी स्पष्ट होगा ना, मुझे क्या होना है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, भूः पुनातु शिरसि। शिरसि पद इस मार्जन प्रकरण में 2 बार आया है। एक बार शिरसि के साथ सत्यम पद है और एक बार भू पद है। दोनों बातों को समझिए, बिल्कुल वही आभ्यंतर और बाह्य, सूक्ष्म और स्थूल, ये दोनों ही संदर्भ हैं। स्थूल दृष्टि से प्रथम को ले लीजिए, सूक्ष्म दृष्टि से अंतिम, ये जो सत्यम पुनातु वाला है, इसको ले लीजिए। स्थूल सिर में पवित्रता हो, जिसको 2 मस्तिष्क कहा जाता है। पूरी खोपड़ी में जो जितना तामझाम विद्यमान है, इसको स्थूल दृष्टि से पवित्रता का अभिप्राय क्या है? मस्तिष्क में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, या यूं कहें हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं, उनका पूरा का पूरा कंट्रोलर हमारा मस्तिष्क होता है, और बहुत सारे हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो मस्तिष्क के माध्यम से होते हैं। तो जो प्रथम पवित्रता की बात कही गई है, वो इसकी बात कही है। जैसे जैसे मैंने कहा कि आज स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कारण बताऊं? काम भाव में स्थितियां रही कल शाम के बाद में, कल रात्रि के बाद में, और दोपहर तक आते आते लगभग दिनचर्या आदि भी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इनका पहले से आराम से देख लेते हैं क्या है कैसे, इसलिए आज ध्यान आदि में नहीं जाना चाहते हैं। काम के पीछे की बात को समझ लीजिए। काम मुख्य रूप से, इसको वर्तमान के विज्ञान के युग में अगर देखें, उस दृष्टि से देखने का प्रयास करें, तो एक हार्मोन एक्टिव होता है, एक हार्मोन रिलीज करता है मस्तिष्क,
जिसे हम सिर कह देते हैं। दृश्यात्मक हो सकता है, दृश्यात्मक कोई दृश्य ऐसा हो उसके आधार पर, स्मृति के आधार पर हो सकता है, वृत्ति के आधार पर हो सकता है, संस्कार के आधार पर भी हो सकता है, या आहार विहार आदि के आधार पर भी हो सकता है। कारण कोई भी हो सकता है। हाँ, तो आलंबन हो सकता है उसमें, कोई भी आलंबन हो सकता है। आलंबन प्राप्त होते ही, जैसे ही आत्मा उस आलंबन के साथ जुड़ता है, तो मस्तिष्क से तुरंत ही एक हार्मोन रिलीज होता है, मुख्य रूप से उसको डोपामाइन कहते हैं। मुख्य रूप से, वैसे कई सारी चीजें उसमें मैं गंभीरता में नहीं जा रहा हूं, जो जानते हैं वो समझते हैं इस बात। डोपामाइन के रिलीज होने पर शरीर की जो संचित शक्ति है, संचित अंतिम मूल धातु है, वो जहां उसका संचय है, वो वहां से ऊष्मा के कारण वहां से पिघल करके एकत्रित हो जाती है, वहां आकर के जो उसका आशय है, जिसको वीर्याशय कहते हैं, वहां आकर के, वहां आने पर अब वर्तमान में ये है प्रचलित ब्रह्मचर्य। जो धातु पिघल करके अपने स्थान से, अपने मूल स्थान को जिसने छोड़ दिया, और उसका जो एक आशय है जहां पर आकर के वो ठहरती है, वहां पर आ गई है, मूल स्थान उसने छोड़ दिया है, अब यहां से ब्रह्मचर्य प्रारंभ होता है। ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये भयंकर मृत्यु है। ये ब्रह्मचर्य नहीं है। इसी के कारण से बहुत सारी नई अपेंडिक्स आदि भयंकर रोग होते हैं। ब्रह्मचर्य यहां का विषय नहीं है, ब्रह्मचर्य वहां का विषय जहां से डोपामाइन रिलीज हुआ था, और डोपामाइन रिलीज होने में जो आलंबन बना था, चाहे वो दृश्य, चाहे वो वृत्ति, स्मृति, संस्कार आदि। ओम भूः पुनातु शिरसि, सिर में पवित्रता कब रहेगी? प्राण को समझ लो, जो प्राण में ग्रहण कर रहा हूं, सामान्य प्राण की बात कर रहा हूं, सामान्य प्राण की, प्राण को समझ लूं तो मस्तिष्क से कौन सा हार्मोन रिलीज होना है, ये भी मेरे नियंत्रण में आ जाता है, ये भी मेरे वश में आ जाता है। मैंने स्पष्टता से क्यों कहा कि काम उपस्थित था? आवश्यकता थोड़ी है, आप लोगों को बताने की क्या आवश्यकता है, मैं तो एक आचार्य हूं ना। ये जो अति है ना, अति, ये हमारे विनाश का सबसे बड़ा मूल कारण है। आचार्य लोग भी जनमानस के साथ ऐसा ही साझा करते हैं कि बस बिल्कुल अलग ही है कुछ, ये इस पृथ्वी नामक ग्रह के नहीं है, ये मंगल आदि से कहीं से पहुंचे हैं। और सामान्य समूचा जनमानस भी आचार्यों को जो है वो वैसा नहीं देखना चाहता, जो वो समझता है वैसा देखना चाहता है। अरे भैया, अरे भोले चेतन आत्मन, तनिक देख तो सही, सब कुछ लिए बैठा है वो भी अपने चित्त में, संस्कार, वासनाएं, वृत्तियां, कर्माशय, क्लेश, सब कुछ। इसलिए अति जो है ना, अति आचार्यों की ओर से जनमानस के प्रति और जनमानस की ओर से आचार्यों के प्रति, मतलब उस उनकी अपना एक कल्पना है, और उस कल्पना के पार अगर कोई एक शब्द भी गए ना, तो लगता है नहीं नहीं ये काम का नहीं है भाई। आचार्य का मतलब वासना तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया, क्यों नहीं हो सकती? असंप्रज्ञात से भी वापस आ सकता है। दर्शनकार कह रहे हैं इस बात को, सामान्य कोई कहता तो हम एक बार को उपेक्षा कर देते। दर्शनकार कह रहा है इस बात को, असंप्रज्ञात से भी वापस आ सकता है, गिर सकता है, पतन हो सकता है। आप एक शिक्षक में, एक अध्यापक में, एक आचार्य में, जिसको आप आचार्य मान रहे हो, अलग बात है कि जिसको आप आचार्य मान रहे हो वो स्वयं को आचार्य मानने के लिए तैयार भी है या नहीं, या वो उस कसौटी में अपने आप को ठीक ठीक खरा मानता भी है नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन चलो, आदरार्थे बहुवचनम, सब अर्थ में, आदर अर्थ में, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए सबसे पहले
ये जो चश्मा पहन रखा ना, इसको हमने खोल देने की आवश्यकता है, सहज हो जाने की आवश्यकता है। जो सहज हो गया आग्रह रहित हो जाता है। आचार्य मतलब बस ऐसा होना चाहिए जैसी मेरी कल्पना है। आचार्य मतलब बिल्कुल एकदम अलग ही एक। नहीं नहीं नहीं, यही तो भूल है, यहीं से तो मूल में बिगाड़ है, आधार में ही गड़बड़ है। नींव का पत्थर ही ठीक नहीं रखा गया। नींव ठीक कर लीजिए, भवन बहुत जबरदस्त बनने वाला है। तो भूहु पुनातु शिरसि, प्राण को समझ करके मैं अपने सिर में पवित्रता अर्थात उस स्थिति को संपादित कर सकता हूं जो मेरे समूचे जीवन का संचालन केंद्र है। समूची विद्युत का जो आपूर्ति केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? अनम्यूट करके बताओ कोई। समूची विद्युत का आपूर्ति केंद्र क्या बोलते हैं? पावर हाउस। मानव देह का पावर हाउस है ये। ये सिर। तो भूहु पुनातु शिरसि, अगर इस पावर हाउस को ठीक रखना है तो प्राण को समझ लीजिए, प्राणों के प्राण को समझ लीजिए। ये है, ये मुझे बात समझ में आती है, इसके साथ मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। आगे देखिए, भुवः पुनातु नेत्रयो। भुवः पद का अर्थ है दुख विनाशक। भुवा पद का क्या अर्थ है? दुख विनाशक। अच्छा, दुख ओम जो परमात्मा जिनका निज नाम ओम है, ऐसे ओम संज्ञक परमात्मा जिनको दुख विनाशक भी स्वीकार किया जा रहा है। पुनातु पवित्रता देवे नेत्रयोः, नेत्रों में, दोनों नेत्रों में पवित्रता प्रदान करें। अच्छा, मैंने तो प्रार्थना की ना, और बाहर एक क्रिया क्या की? जल के छींटे दिए दोनों नेत्रों पर, पहले दाईं और फिर बाईं ओर। लेकिन घटित क्या होना है? घटना क्या घटनी चाहिए? आचरण क्या करूं कि घटना घटे भीतर में? बाहर की क्रिया तो ठीक है, समझ में आ गई, उच्चारण भी कर लिया जो कहा उन्होंने, उच्चारण और बाहर जो मार्जन यानी छींटा दिया, हुई बाहर की क्रिया। भीतर में घटना कौन सी घटित होनी है? उसके लिए मुझे आचरण क्या करना है? दुख विनाशक परमात्मा जो ओम संज्ञक हैं, वो मुझे जिसने नेत्र प्रदान किए हैं, इनमें पवित्रता देवे, अर्थात जहां जहां मेरी दृष्टि जाए सर्वत्र मैं मेरे समीपस्थ, मेरे आश्रम में आने वाले प्रत्येक जीवों के दुखों का नाशक हो जाऊं, मैं उनके दुखों का संहार करता हो जाऊं, उनके जीवन के किसी भी कलष्ट क्लेश का, किसी भी बाधा का तांडवकारी शिव हो जाऊं, मैं भक्षण करता हो जाऊं, मैं रुद्र स्वरूपा काली हो जाऊं, मैं जहां तक मेरी दृष्टि जाए, जहां तक मैं नेत्रों से देख सकूं, जो भी मेरे आश्रम में आते हैं, जहां तक भी मेरा अधिकार क्षेत्र जाता है, तब घटित होता है भुवः पुनातु नेत्रयोः। तब अपान प्राण, अपान का तात्पर्य ही है जो बाधक है उसका निष्कासन। शरीर में जो अपान नामक प्राण है ना, बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी। इस संरचना पर विचार करते हैं तो मतलब मैं शब्द नहीं कह सकता कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सच बता रहा हूं, मेरे पास शब्द नहीं अभी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अपान प्राण निष्कासन है किसका? जो भी बाधक है। ठीक ऐसे ही जो भुवः हो गया, उसके समीप, उसके आश्रम में, उसके आसपास रहने वाला कोई भी प्राणी दुखों से घिरा हुआ तो नहीं रह सकता। निश्चित बात है, निश्चित बात है। यथा संभव वो प्रयास तो करेगा ही करेगा, करना ही चाहिए। और जो साधक है ना, जो बस साधक है, केवल साधक है, वो कुछ नहीं है, बस अपने आप को साधक रूप में अपने प्रभु को कहता है मैं तेरा बच्चा हूं। किस रूप में? साधक रूप में। बस शिशु हूं, साधक शिशु हूं। निश्चित बात है उसे भुवा, दुखों का नाशक होने से, दुखों का भक्षण करता होने से संसार नहीं, ब्रह्मांड का कोई सामर्थ्य रोक नहीं सकता। ये है भुवः पुनातु नेत्रयोः से में आचरण। और इसके बाद जो भीतर घटना घटती है उसकी अनुभूति आपको स्वयं
अनुभव में आ जाएगी। आगे कहा स्वः पुनातु कंठे, स्वः पुनातु कंठे, ओम वही परमपिता परमात्मा जिनका निज नाम ओम है, स्वः सुख स्वरूप है, या स्वप्रकाश अर्थ ले लीजिए, स्वप्रकाश ले लीजिए या सुख स्वरूप ले लीजिए। पुनातु पवित्रता प्रदान करे कंठ में, कंठ में पवित्रता का ये बात पकड़ में नहीं आती, ये कुछ बात पचती नहीं। इसका क्या तात्पर्य है? कुछ अभिप्राय कुछ स्पष्ट नहीं होता कई बार। अच्छा, मैं इस पर बात करूं पहले आपसे, आप में से कोई ऐसे हैं जो इस प्रकार से कुछ जानते हो, किसी का कोई चिंतन हो, अनुभूति हो, वो स्पष्ट करना चाहें? आपको ये ना लगे कि आपका अवसर नहीं मिला। कोई भी कि आचरण क्या करना है? जी धर्मदेव जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, ये जो विषय हमारा चल रहा है, वैसे मैं तो आपसे मार्गदर्शन ले रहा हूँ। वैसे मैं अपनी भी अनुभूति बताता हूँ। वैसे मैं लंबे काल से मेरा अभ्यास है संध्या के ऊपर। तो ये हम शन्नो देवी जो मंत्र है वहां से चालू कर रहे हैं। उन्होंने अथर्ववेद का भी दिया है, खजाना जो है कारण कार्य को भी देखे थे, बहुत सूक्ष्म और स्थूल चीजें चलती है वहां से। तो ये हमारी इंद्रियों को दो प्रकार का सुख दिखाया, अबुद्धि तथा निःश्रेय सुख के लिए याचना चलती है। तो इंद्रियों को बलवान करने के लिए इंद्रिय स्पर्श मंत्र है, इंद्रियों को बलवान और पवित्र करने के लिए इंद्रिय मार्जन मंत्र है। यहाँ पर जो चीजें आती हैं ये सूक्ष्म विषय में जब चलती हैं तो यहाँ दृढ़ संकल्प लिया जाता है, तब जाकर कहीं बात बनती है इनकी वजह से। मेरा तो ऐसा अनुभव किया मैंने इसको। तो भू को जो हम देते हैं प्राणों से प्रिय प्राणदाता है, इतना लेकर फिर उसके बाद जो इसने हमें प्राण दिए हैं, सिर दिया, सिर जो हमारा संतुलन बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, प्राण लंबा चला जाएगा। वैसे हम आपसे मार्गदर्शन लेंगे तो फिर अलग अलग विषय ले लेंगे। तो इसमें पवित्रता आती है जब मार्जन है, जैसे बर्तनों को मांजा जाता है राख से किसी से, तो ईश्वर जो है ऐसा पदार्थ है तो ये हमारी इंद्रियों को पवित्र बलवान करने के बाद पवित्र भी करता है ये। ठीक है, मेरे को समझता है जैसे। मैंने आपकी बात एक बार में ही सुन ली थी, आपने प्रश्न ठीक से नहीं समझा। इस बात को भी हमने ठीक करने की आवश्यकता है। देखो, उत्तरदाता होने से पहले प्रश्न के गांभीर्य को हमें समझना चाहिए। ये बात हमें सबको ध्यान रखनी चाहिए। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, मैं प्रश्न को दोहरा देता हूं फिर आपके पास आता हूं दीपक जी। प्रश्न ये था, जैसे ऊपर के भूहु पुनातु शिरसी के पीछे आचरण क्या करना है, जैसे वो स्पष्ट आपको हुआ, हमने आपके साथ साझा किया। जैसे भुवः पुनातु नेत्रयोः के पीछे का दर्शन क्या है वो स्पष्ट हुआ, ऐसे ही स्वः पुनातु कंठे के पीछे का दर्शन क्या है, ये प्रश्न था। जी दीपक जी। आचार्य जी, ऐसा अनुभव होता है कि कंठ से हम सत्य आचरण करें, मधुर आचरण करें, असत्य आचरण ना करें, इस प्रकार से इसका अर्थ लेता हूं मैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा हर्षित जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। इसका अर्थ है कि हमेशा अपने ईश्वर के वाणी को के विषय में ज्यादा व्याख्यान भी करना और शुद्ध आचरण बोलना, हमेशा अशुद्ध आचरण को त्याग करना, उसको कभी बाहर नहीं निकालना, जो दिख जाए उसको मौन रहना है। जी आचार्य जी। ओम। जी मीना जी, मीना माता जी। हाँ जी, इसका ये थोड़ा ही सुख स्वरूप परमात्मा, जिस तरह से आप हर प्रकार से सुख देते हैं, उसी प्रकार हमारे इस कंठ में भी हर प्रकार का सुख रहे, और जो भी हम वाणी से बोले वो शांत अच्छा बोले और अच्छा ही सुने, और इसमें अच्छा ही जिस कंठ में सुरीला है वेद मंत्रों का हम हमेशा ही पाठ करते रहें। जी चलिए, ऋषि को पकड़ लो, हमेशा याद रखो ऋषि को पकड़ लो, बहुत सुंदर स्थिति पकड़ में आई, बहुत सुंदर।
स्व पद को खोलते हुए महर्षि दयानंद जी एक बात कहते हैं, स्वरिति व्यानः, स्वः इति व्यानः। व्यान प्राण को समझ लीजिए। अच्छा, आप में से कई लोग दर्शन पढ़े हुए भी, दर्शन के विषय में भी बुद्धि रखते हैं, कोई बताएंगे व्यान प्राण का क्या कार्य है? व्यान अंदर सांस भरना और प्राण बाहर को छोड़ना। कल्पना माता जी। आचार्य जी, जो प्राणवायु पूरे शरीर में भ्रमण करती है और उसे स्वस्थ करती है, वह ध्यान वायु कहलाती जी। दीप्तिका माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। व्यायाम शरीर की सभी अंगों में ये विचरण करती है इसका और शरीर कार्य को स्वस्थ रखते हैं। जी, चलिए बढ़िया प्रयास। चलो दर्शनकार के पास चलते हैं। दर्शन रूपी दृष्टा के दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं कि इस दर्शन के पीछे क्या दर्शन है। और आपके लिए तो एक बड़ी अच्छी बात है, दर्शन के पीछे सुदर्शन भी बैठा हुआ है। तो आचार्य सुदर्शन देव जी बैठे हुए हैं आपके पीछे। चलिए दीक्षा जी के पास चलिए। जी दीक्षा जी, व्यान प्राण का क्या कार्य है शरीर में? व्यान नाम से स्पष्ट है। व्यान के सिमिलर एक शब्द प्रयोग होता है जिसको लगभग सब उससे परिचित होंगे, व्याप्त। व्यान और व्याप्त, तो व्याप्त का मतलब होता है जो सब स्थान पर है। ऐसे ही देह में, शरीर में जो प्राण सारे स्थानों पर अर्थात संपूर्ण शरीर में जो प्राण व्याप्त हो करके संपूर्ण शरीर की क्रियाएं और वहां पे जितना भी संचरण है रक्त रस आदि का वो करवा रहा है, वह व्यान प्राण है। तो ये जितना भी हमारा एक्शन होता है, चलना फिरना, हाथों का हिलाना, देह के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की मूवमेंट और शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का जो मतलब यानी वहां पर जो संचरण है वो सारा व्यान प्राण के माध्यम से हो रहा है। इसके साथ साथ जो सभी प्रकार की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से भोग संपादित होता है वो भी इसी व्यान प्राण के माध्यम से होता है, क्योंकि स्पेशली ये जो है स्किन को प्रमोट करता है, यानी स्किन का जो सुख है वो हमें व्यान प्राण के माध्यम से मिल रहा है। तो ये सुख का मुख्य सोर्स है व्यान प्राण। जैसे अपान है वो सुख का नहीं है, वो छूटने का सोर्स है। मतलब मल का त्याग करके ऐसा छूटा हुआ सा हम फील करते हैं, उससे कोई सुख नहीं मिलता कि अलग से कोई सुख मिल जा रहा है। ऐसे मूत्र का विसर्जन करने के बाद हम छूटा हुआ सा अनुभव करते हैं, कोई सुख नहीं मिल रहा है। ऐसे वोमिटिंग के बाद हम छूटा हुआ सा अनुभव करते हैं, वोमिटिंग करके किसी को आनंद की अनुभूति नहीं होती है, सुख की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन व्यान प्राण जिस जिस अंग के साथ संलग्न होता है उस अंग के साथ विषयों के सेवन से फिर विषय से संबंधित सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ये व्यान प्राण का स्व या सुख स्वरूप परमेश्वर के नाम से इसका इसकी उपासना की जाती है, या इसका सेवन किया जाता है, या इसके साथ जुड़ा जाता है। जी धन्यवाद। चलिए इसको हम यहां से भी देखें। देखिए हम ऋषि की दृष्टि से देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा। धर्मदेव जी म्यूट कर लीजिए, ऐसे बीच में अनम्यूट ना करें। समाधान पक्ष पर चलते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। देखो मैंने महर्षि को गंभीरता से पढ़ने का यत्न किया है। सब कुछ मैं ऋषि को समूचा मैंने घोट करके पी लिया, ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं। लेकिन जो कुछ कह रहा हूं ना, ऋषि के शब्दों के आधार पर कह रहा हूं। भुआ पद का मैंने एक अर्थ किया ना सामान्य भाषा में, देखो वही बिल्कुल ज्यों की त्यों बातें। भुआ पद को खोलते हुए क्या कहते हैं, यो मुमुक्षूणाम मुक्तानाम स्वसेवकानाम धर्मात्मनाम सर्वं दुःखम अपानयति दूर करोति सो अपानो दयालु रीश्वरोस्ति। अयं भुवः शब्दा अर्थः इति अस्ति इति बोध्यम। कुछ भी अलग नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल वही कह रहा हूं जो महर्षि जी ने व्याख्यायित किया है। स्वः
तो स्वाहा शब्द को सत्यार्थ प्रकाश में जब वहां पर गायत्री मंत्र का भाष्य करते हैं, वहां पर खोलते स्व रीति व्यानः, ऐसा करते हुए खोलते हैं, बिल्कुल वहीं पर। और इसका भाष्य देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, बिल्कुल यही पुस्तक है, यही पंचमहायज्ञ विधि है, ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता मात्र है। यत अभिव्याप्य व्यानयति चेष्टयति प्राणादि, अच्छा इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अब दिख रहा होगा। यत अभिव्याप्य व्यानयति चेष्टयति प्राणादि सकलम जगत सव्यानः सर्वाधिष्ठानम बृहद ब्रह्मेति खलु अयम स्वः शब्द अर्थः अस्ति इति मंतव्यम एतद् आदि अर्थाः महाव्याहृतीनाम ज्ञातव्याः। इसका जो का त्यों भाष्य देख लेते हैं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूं, महर्षि जी ने जो भाष्य किया, इसका अर्थ जो भाषार्थ किया है उसको देख लेते हैं, बिल्कुल जैसा वैसा का वैसा जैसे उन्होंने किया। स्वरिति व्यान, देखो यहां से, जो सब जगत में व्यापक को नियम में रखता, शरीर में जो व्यान नामक प्राण है, पूरे शरीर को, पूरे शरीर में व्यापक है। जैसा दीक्षा जी ने कहा कि व्यान और व्यापक दोनों आपने सुने हैं शब्द, बस रिलेट नहीं कर पाए। पूरे शरीर को नियम में रखता है, पूरे शरीर में विद्यमान है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या दूसरे दृष्टि से कह लीजिए यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में। पिंड को समझ लो ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा, ब्रह्मांड को समझ लो पिंड समझ में आ जाएगा। इस शरीर में सर्वत्र व्यापक है व्यान नामक प्राण। इस शरीर का धारण नियमन इस व्यान नामक प्राण से होता है। और देखिए बिल्कुल वैसी की वैसी बात, और सबका ठहरने का स्थान है सूक्ष्म शरीर इस स्थूल देह में, जिसके कारण से ठहर रहा है, इंद्रियां आदि जिसके कारण से ठहर रही हैं, ये वही व्यान है। और कैसा है, क्योंकि आत्मा से देह छूटे तो दुख प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा देह में विद्यमान रहे सुखदाता, सुख अनुभूति होती है कि नहीं, इसलिए स्वान प्राण को सुखकारी माना जाता है, इसलिए परमात्मा को भी स्व कहा जाता है। इसलिए महाव्याहृति, मैंने कहा था ना 7 महाव्याहृतियों को सिद्ध कर ले कोई भी जीवन में, कोई भी, भगवान शिव हो जाएगा, बिल्कुल भगवान शिव हो जाएगा, भगवान कृष्ण हो जाएगा। यूं ही नहीं कह रहा था मैं, इससे परमेश्वर का नाम स्व है। ये बात पकड़ में आ गई, वहां पर समझ लेते आचरण क्या करना है, बिल्कुल सामान्य भाषा में, बिल्कुल सामान्य दृष्टि से, जिससे आप परिचित भी हैं। स्व व्यान प्राण या सुख स्वरूप परमात्मा कंठ में पवित्रता प्रदान करे। कंठ की पवित्रता का अभिप्राय समझ लीजिए, मेरी वाणी, कहां पर मुझे बोलना है, कहां पर मुझे नहीं बोलना है, कहां पर क्या बोलना है और कहां पर क्या नहीं बोलना है, यही पवित्रता का रहस्य है। एक कमांडो है, एक मेजर है, अपनी पूरी यूनिट को मान लीजिए युद्ध पर जाना है, एक अलग मोटिवेशनल स्पीच देगा एक अलग अंदाज में। वहीं अगर ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए लेके जाना है, एक अलग स्पीच होगी। वहीं कुछ किसी नए काम पर, उसको क्या कहते हैं, नया कोई उन्हें प्रोजेक्ट दिया गया, उसको प्रोजेक्ट नहीं कहते, वैसे कुछ और कहते हैं, वो शब्द मुझे स्मरण नहीं आ रहा, कोई नया मिशन दिया गया, उसके लिए उनकी एक अलग स्पीच होगी। ठीक ऐसे ही जब ये अपने, मान लीजिए मेजर रैंक का है या कमांडो रैंक का, जब ये अपने सुपीरियर ऑफिसर को कन्विंस करेगा, या वो ऑफिसर कहता कि नहीं तुम इस मिशन को ऐसे नहीं कर सकते जैसा आप करना चाहते हो, ऐसे करना पड़ेगा जैसे मैं चाहता हूं, और इस कमांडो को, जो इसका ऑपरेटर है, अब ये अपनी इस श्वान प्राण का कार्य करेगा। इस श्वान प्राण को कंठ में अवस्थित करके अब उसको क्या करेगा, कन्वेंस करेगा। ये जो कन्वेंस करना है ना अपने सुपीरियर, अपने बॉस को, अपने प्रणेता को, ये श्वान प्राण का कार्य है। ये कंठ की पवित्रता है। दुखिया को देखें, 2 दृष्टियां हैं, एक उपहास उड़ाने वाली और एक उसको
करुणा भरी दृष्टि से, उसके लिए दो प्रेम भरे शब्द कहने वाली दोनों दृष्टियां। किसी असहाय को, किसी अपंग को देख करके उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले, ये भी एक दृष्टि है। और दूसरी एक करुणा दृष्टि से, उसके लिए बड़े दो, केवल दो ही शब्द। ये है कंठ की पवित्रता। मान लीजिए पत्नी से कुछ घर में बिगाड़ हो गया, बिगाड़ बड़ा था, यानी उसका मूल्य थोड़ा अधिक था, उसके ऊपर चीखे चिल्लाएं, ये भी एक दृष्टि है। और इसी पवित्रता का प्रयोग करते हुए, कंठ की इसी पवित्रता का प्रयोग करते हुए ये देखें, वस्तु की हानि आत्मा की हानि नहीं है, अर्थात मेरी हानि नहीं है, वस्तु चाहे जो भी हो। ये है स्वः पुनातु कंठे। आशा करता हूं ये बात स्पष्ट हुई होगी। आज के विषय को इतना ही रखते हैं और कल से एक और छोटा सा प्रारंभ करते हैं। तो लगभग कक्षा को 40 तक चलाएंगे, 40, 42, 45 के आसपास तक चलाएंगे। यदि किन्हीं का कुछ प्रश्न भी होगा ना, मुझे लगता है शायद कोई अगर प्रश्न होगा तो वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जैसे आज दीपक जी ने एक गंभीर प्रश्न किया था, पिछले दिनों शिव संकल्प सूक्त का स्वाध्याय किया था, तो उसमें उसका जो थंबनेल है उस पर भगवान शिव का चित्र है, तो उसको लेकर के इनकी बड़ी गहरी जिज्ञासा है कि आचार्य जी समझ नहीं पा रहा हूँ इत्यादि। तो कल से ये क्रम रखेंगे कि लगभग 40 या 45 तक कक्षा हो, 40 तक ही रहे लगभग, और 10 मिनट के आसपास का आपको एक ऐसा अंतराल मिल जाए जिससे आप प्रश्न आदि भी कर सकें। तो कक्षा को विराम दें, उससे पूर्व आज भी ये समय आपको दे देते हैं, यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो, लेकिन प्रश्न गंभीर होना चाहिए, केवल बोलने के लिए और केवल कुछ भी कहने के लिए कहना नहीं है, ध्यान रखिए। जो अभी जाना है उसको जीना है, जो जाना गया जी लिया जाता है ना, वही वास्तव में जाना गया, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी जो स्वः पुनातु कंठे का, इसका पालन करते हुए प्रश्न आमंत्रित है। चलिए ठीक है, तो विराम दें। चलिए कल अवकाश रहेगा क्या? हाँ, कल अवकाश रहेगा, ठीक है जी। और कक्षा को विराम देने से पूर्व एक और बात जो कि साझा कर चुका हूं, उसके विषय में एक स्पष्टीकरण। मैंने आज क्यों कहा कि काम भाव उपस्थित था? मुझे ये भी तो चिंता हो सकती है ना, मेरा यश समाप्त हो जाएगा, मेरी ख्याति शायद धूमिल हो जाएगी। नहीं, चेतना, चेतन जो यात्रा है ना, आत्म जो पथ है वही स्वस्ति पथ है। अगर मैं स्वस्ति पंथाम अनुचरेम इस फ्रीक्वेंसी को प्रोनाउंस कर रहा हूं ना, अगर मैंने उसको जिया नहीं, मैंने इसका उपदेश यदि आचरण से ना किया, बेईमानी होगी, धूर्तता होगी, आत्मश्लाघा दोष के कारण आत्महंता कहलाऊंगा। किसकी दृष्टि में? मेरे परम प्रभु की, जिनकी कृपा से ये वाणी काम कर रही है, जिनकी कृपा से जिस तंत्र में अभी मैं विद्यमान हूं वो तंत्र बना हुआ है, बचा हुआ है, चल रहा है। इसलिए जो जी रहा हूं वही सत्य साझा कर रहा हूं। प्रथम दिन इसलिए कहा था, समाज के लिए कुछ, परिवार के लिए कुछ और व्यक्तिगत कुछ ऐसा करने वाला कभी भी ब्रह्म यज्ञ को सिद्ध कर ही नहीं पाएगा। चाहे जितने संध्या कर ले, चाहे जितने यज्ञ कर ले, चाहे जितने महाकुंडीय यज्ञों का आयोजन कर ले, जितने उपदेश सुन ले या जितने उपदेश कर ले, जो है सो है। जब मेरे प्रभु जानते हैं, कुछ अगर आत्माएं भी जान लेंगी तो क्या बिगाड़ लेंगी, क्या जाएगा उससे, कुछ भी तो नहीं। लेकिन सत्य आचरण से बहुत की चिंता नहीं करनी। किसी एक व्यक्ति को भी अगर वो फ्रीक्वेंसी किसी एक व्यक्ति को भी कनेक्ट हो गई ना, जीवन इतने अंशों में स्वर्णिम हो जाएगा, बिल्कुल स्वर्णिम। इतने अंशों में कह सकूंगा अपने पिता से, समूचा तो नहीं कर पाया, लेकिन इतने अंशों में आपकी उपासना करता रहा था ना, मां आपके आंचल में रहा था ना, ये आपके आंचल का प्रताप है। जो आपके साथ था वही अपने सभी स्वजनों के साथ था, जिनको स्वाध्याय के रूप में, उस क्रम में, उस प्रकल्प में शिष्यों की
जैसे मान करके शिष्यवत व्यवहार कर रहा था। उनके साथ भी भेदभाव नहीं रखा। जो जान रहा था वही जना रहा था, जो जी रहा था बिल्कुल वही साझा कर रहा था। मनसा वाचा कर्मणा एकत्वम अनुपश्यति। ठीक है, चलिए लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक बार प्रणव का उच्चारण कर आज की इस प्रकल्प को, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।